Hello, good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj. Basically I am from Chandrayaan. बालक बालिकाओं, आज हम करने वाले हैं JEE Solution Part 4. As we are continuing with the series that we are doing in the last 3 lectures that Brahmastra made JEE Solutions. That it was an exam which was conducted in 24th of Jan in first shift. ये questions आपको जब JEE Maths में आए थे उस चीज़ के solution करवाए जा रहे हैं. Which, so that students can solve question or visualize the questions very accurately. I mean to say, अगर बच्चे का question का visualization अच्छा होगा, he or she can solve very accurately because in JEE accuracy is very much important. So let's look the questions. ठीक है? So first question was this. ठीक है? Question है हमारा limits t approaches to 0. ठीक है? Limits का question है कि t approaches to 0. हमें क्या करना था यहाँ पे? हमें क्वेश्चन दिया गया 1 raised to power 1 by sin square t, 2 raised to power 1 by sin square t plus 3 raised to power 1 by sin square t plus so on to m raised to power 1 by sin square t और इसकी पावर क्या है sin square t. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, कि देखो हमारे पास 1 by sin square 1 by sin square n टाइम्स है ना बालक बालिकाओं, है, और t इज इंडिपेंडेंट, t डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, t किस को लिमिट भरने को बोल रहा है, साइन स्क्वायर इन नंबर्स पे भरने को बोल रहा है हमें. ठीक है, अब देखना कैसे करेंगे ज़रा. देखो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है ये सीरीज पूरी n टाइम्स के लिए है. अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूँ और अंदर n से डिवाइड भी कर दूँ, डज इट चेंज, क्या ये चीज़ चेंज होएगी कभी, इसकी होगी चेंज या नहीं होगी चेंज, बताना ज़रा मुझे. 2 raised to power 1 by sin square t, ठीक है, और यहाँ पे भी ले ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस सो ऑन टू n बाई प्लस सो ऑन टू, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे n बाई n raised to power 1 by sin square t लिख दे रहा हूँ और इसकी पावर sin square t. बालक बालिकाओं एक चीज़ देखो, अगर ये मेरी लास्ट है, इससे पीछे वाली क्या रही होगी मेरी n-1 अपॉन n रेस्ट पावर 1 बाई साइन स्क्वायर टी रही होगी. अब देखो लिमिट्स का, मैंने लिमिट्स वाले यूनिट में एक चीज़ करवाई हुई थी शॉर्ट, कि अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर है उसको बाहर ले लो. ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर उसको बाहर ले लो. देखो यहाँ से एक चीज़ देखना ज़रा, अगर मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझना, ठीक है, कि मेरा सिंपल सा पॉइंट है, जब भी आप कोई चीज़ का स्क्वायर करते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी करते हो कभी भी, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये टर्म्स आती हैं. मतलब इनकेस एडिशन का हमारे पास हो कभी भी, तो ये क्या होती है, जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है. क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है. जैसे ए पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुई, बी पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुई, हालांकि आगे 2ab एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है. ठीक है, तो ये चीज़ का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है यहाँ से. इस चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ से इस चीज़ का मतलब है कि सिमिलरली जो साइन स्क्वायर टी है ये भी डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा ऊपर, अंदर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा. तो बस वही डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ. देखो ये साइन स्क्वायर का टी यहाँ पे भी रहा होगा, यहाँ पे भी रहा होगा, यहाँ पे भी सो ऑन टू एंड तक रहा होगा. ठीक है, हालांकि जो 2ab वाली टर्म्स है इनको होल्ड पे रखो, हम n में ही लेने वाले हैं. लिमिट्स t अप्रोचेस टू 0 है ना, इसको देखना ज़रा, ये n मैंने बाहर ले लिया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई m रेज टू पावर 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर टी. बस लॉजिक समझने वाली चीज़ थी इसमें और कुछ नहीं था. 1 बाई साइन स्क्वायर टी प्लस सो ऑन टू क्या है, n-1 अपॉन n रेज टू पावर 1 बाई साइन स्क्वायर टी, और n बाई n क्या हो गया होगा 1, और 1 रेज टू पावर 1 बाई साइन स्क्वायर टी रेज टू पावर साइन स्क्वायर टी. मेरा सिंपल सा पॉइंट है, ये साइन स्क्वायर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा, हर जगह क्या रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा. अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा तो सोचो, ठीक है, पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं. देखो सिंपल, मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया था कि कभी हमारे पास नॉन जीरो की पावर समथिंग ऐसे भी आती है हमारे पास, ये सारी टर्म क्या हो जाती है हमारी इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल हो जाती है 0. तो सिमिलरली ये वाला जोन भी मेरा 0 रहा होगा, ये वाला जोन भी 0 रहा होगा, ये वाला जोन भी 0 रहा होगा. ये वाला देखो ज़रा, इस चीज़ को देखना ज़रा, ये क्या है 1, क्या है 1 साइन स्क्वायर, और इस पर डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा तो कैसे रहा होगा 1 बाई साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी.
तो यहाँ पे एंड में क्या रहा होगा उसका 0 0 0 0 प्लस एडिशन बिकॉज मैं t अप्रोचेज टू 0 भर रहा हूँ, तो मैं जो जहाँ जहाँ t होगा वो सारा 0 हो गया होगा। सारा का सारा, चाहे 2ab वाली टर्म है, चाहे मेरा a स्क्वायर है, चाहे मेरा b स्क्वायर है, सारा का सारा 0 हो गया होगा। बस एक टर्म रह गई होगी जो होगी nth टर्म, वो क्या रह गई होगी मेरी, उसका मैं वो दोनों क्या हो गए होंगे, कट हो गए होंगे और साइन स्क्वायर t कैंसिल आउट हो गया होगा और आंसर इज 1। ये विजुलाइजेशन इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से बस इतना सा आपको लिखना था कि लिमिट्स t अप्रोचेज टू, क्या लिखना चाहिए था आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे, जस्ट होल्ड, यहाँ पे लिखना चाहिए था आपको लिमिट्स t अप्रोचेज टू 0, है ना, n बाहर था मेरा और अंदर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन टू एंड में एक मेरा 1 एडिशन में आ जाना था। इजी फॉर ऑल। और ये 1 अगर आ गया होता तो t इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, लिमिट्स t है वो हम भर चुके हैं वहां पे, वो चीज भर चुके हैं, ठीक है। तो n पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आंसर वाज n, दैट्स व्हाई आंसर वाज n। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस JW क्वेश्चन, ठीक है। लिटिल बिट हार्ड था क्वेश्चन बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसलिए आते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे बच्चे, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं और थोड़ा एवरेज हैं, उनके बीच में थोड़ा फिल्ट्रेशन हो सके। मेरी बात समझ आ रही है, थोड़ी फिल्ट्रेशन हो सके। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मैं इस क्वेश्चन को 7 आउट ऑफ 10 रेट कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इजी, ठीक है। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना ज़रा। क्वेश्चन क्या गिवन है मुझे, द एरिया एनक्लोज्ड बाई वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, और दूसरा क्या है, एंड y माइनस 2x। ये तो मुझे साफ पता चल रहा है, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, बट व्हाट अबाउट दिस, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, देखते हैं ज़रा। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 1, 12th क्लास है, आप कर सकते हो ये चीज़, x प्लस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1, बिकॉज क्या आ जाएगा प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4, इस साइड आके प्लस 4x माइनस 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x से, तो किस साइड का पैराबोला है ये, किस साइड का पैराबोला है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ का। कौन सा पैराबोला है ये, नेगेटिव x एक्सिस का पैराबोला है, एक्सिस का पैराबोला है। और एक चीज और है इसमें, x माइनस 1, मतलब x एक्सिस से थोड़ा वन साइड राइट साइड को शिफ्ट भी रहा होगा ये, ठीक है। मतलब कैसे देखना जरा, ऐसे रही होगी इसकी डायग्राम, ये मेरा है ऐसे, लाइक दिस, इसकी डायग्राम रही होगी मेरे पास कैसे, ऐसे जैसे रही होगी इसकी डायग्राम, समझ आया। बिकॉज ये 1 से शिफ्टेड था और नेगेटिव x एक्सिस को इसका क्या था, कर्व था, नेगेटिव x एक्सिस को क्या था, इसका कर्व था। अब देखो उसके बाद क्या बोला इन्होंने, लाइन, और ये हो गया मेरा मतलब पैराबोला। सेकंड नो बोला है लाइन, तो y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस लाइन का भी बना लेते हैं, कैसा होगा, इस लाइन का बना लेते हैं। देखो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 3, x 0 y की वैल्यू 3। चलो हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। आपको पता होगा इस चीज़ का कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ज़रा देखते हैं ज़रा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखते हैं ज़रा। ये रखते रहो मैं यहाँ पे ये टर्म, ठीक है। देखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका, हैव अ लुक ऑन दिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ठीक है। मुझे पता है मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स, क्या आ रही है, माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये थी। उठा के पटक दो ये वैल्यू, यहाँ पे पटक देते हैं, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। इसका स्क्वायर खोलेंगे, 4 इंटू एक्स
प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3x आ गया। अब आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जनरली यही रहता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, एक्स मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा अंदर से x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीज़ें आई, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3। तो मुझे बस x 0 और -3 पे देखना है, x 0 और -3 पे देखते हैं ज़रा। ठीक है, ये आ गया मेरे x के पॉइंट, तो y में भरेंगे इसको। क्या है, एक निकालना है मुझे x इक्वल टू 0 और एक निकालना है x इक्वल टू 3। भरो जरा x की वैल्यू 0 यहाँ पे, किसी भी क्वेश्चन में भर सकते हो आप। x की वैल्यू 0 भरोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। कैसे इक्वेशन, क्या है मेरे पास इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। x की वैल्यू 0 भरोगे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 है। ठीक है, प्लस 4x माइनस 4। x की वैल्यू 0 भरोगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 और y की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो y की वैल्यू आ जाएगी एक 2 और एक y की वैल्यू आ जाएगी -2। वैसे ही x की वैल्यू 3 भरोगे तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, 12 x इक्वल टू 3, 12 माइनस 4 8 2√2। एक मिनट, x की वैल्यू 3 12 माइनस 4 हो गया 8, वैसे हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, एक y की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू -3 है, दैट्स वाई -3 है। x की वैल्यू -3 भरोगे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर -12 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 16 और y की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू +4 आ गई और y की वैल्यू -4 आ गई। अब मुझे पता है एक चीज़, देखो ये कर्व इस साइड को है, इस साइड को है, एक तो निकल रही है मेरी 0, -3, एक तो निकल रही है मेरी क्या, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। यहाँ जैसे पॉइंट रहा होगा एक -3, 0 रहा होगा, मतलब इस साइड का कर्व है। किस साइड का कर्व है, इस साइड, लाइन इस साइड को होगी मेरी, बिकॉज ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, देखो सॉरी जस्ट वेट। देखो अब ये वाली पॉइंट्स लेने हैं, 0, -2 कहाँ होगा बताओ जरा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, क्या यही नहीं होगी 0, नहीं वाला तो +2 है, सॉरी गाइस सॉरी गलत हो रहा है। 0, -2 कहाँ रहा होगा, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, 0, -2 ये रहा होगा मेरा पॉइंट। क्लियर, 0, -2 कौन सा पॉइंट रहा होगा मेरा ये, बिकॉज हमें पता है y एक्सिस पे क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है, तो 0, -2 पॉइंट मेरा ये रहा होगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा मेरा, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, वाला लिखाओ, ये वाला पॉइंट रहा होगा मेरा 4, ये कौन सा रहा होगा 4। ठीक है, देखो ज़रा x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 4, ये रहा होगा, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, ये रहा होगा। ठीक है, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, 0, 2 ये रहा होगा। ठीक है, -4, -3, -4 समझ आया। दोनों नेगेटिव साइन है थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है मेरे साथ दोनों के, x भी नेगेटिव रहता है और y भी नेगेटिव रहता है। इसमें क्या होता है, x मेरा नेगेटिव रहता है, y मेरा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में बात ही नहीं कही जा रही है, इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स पे बात करी है, उस हिसाब से मेरे पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज ली मैंने, x, y, क्या क्या वैल्यू ली, एक वैल्यू ली मैंने क्या, एक वैल्यू ली मैंने 0, -2, एक वैल्यू ली मैंने x, y क्या ली -3,
-4 और एक वैल्यू क्या ली मैंने 0,2 और एक वैल्यू क्या ली मैंने x, y की वैल्यू क्या ली 0,2। अब इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे जनरली ये कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे, ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी, ठीक है। ये इतना ज़्यादा आपको दिख रहा है, ये बस सॉल्व करने के बाद मैं आपको रफ वर्क है ये सारा का सारा, ये क्या है रफ वर्क है। इस चीज़ को आपको लोगों को भी सीखना होगा कैसे कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सबके लिए ईजी था ना, हमेशा से ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप सभी निकाल सकते थे बालक बालिकाओं, आई नो। बिकॉज अब इस चीज़ को मैं जोड़ूंगा अगर तो कैसे जुड़ेगा ये, ऐसे जुड़ेगा ये लाइन में जुड़ेगा ऐसे। तो हमें निकालना है एरिया, कैसे निकलेगा एरिया बताओ ज़रा, इस चीज़ का एरिया कैसे निकलेगा बताओ ज़रा। अगर मैं कर्व में से लाइन की इक्वेशन माइनस कर दूँ तो निकल पाएगा, कर्व पूरे कर्व में से लाइन की इक्वेशन माइनस कर दूँ तो कॉमन रीजन निकल पाएगा। हाँ आई मीन टू से देखो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, आपका उस टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लेक्चर्स में भी एक चीज़ बताई थी आपको कि ये अब ठीक है, लेक्चर्स में भी एक चीज़ बताई थी मैंने आपको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के आपको क्या करना है, उनका कॉमन रीजन निकाल के एरिया निकालना है उस चीज़ का, ठीक है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। एक्सप्लेन करने वाला ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज आई वांट कि आप डीप समझो इस चीज़ को। सॉल्व तो ईजिली हो जाएगा, सॉल्व करने के लिए तो क्या होगा इसका, डायरेक्ट मैं हमेशा कोई भी स्ट्रिप ले लो, मैं x dy ले रहा हूँ स्ट्रिप, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगे y की, जैसे -4 to 2। अगर -4 to 2 में इंटीग्रेशन करूँ तो dy में फंक्शन होगा और x मेरा क्या रहेगा, x की वेरिएबल रहेगा। अब मुझे x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है दोनों का, ठीक है। बस ये मैंने डायरेक्ट फंक्शन ले लिया, सॉल्यूशन इज नॉट मच इजी। अब मैं y की इंटीग्रेटिंग पॉइंट्स ले रहा हूँ बिकॉज इंटीग्रेट तो मुझे यहाँ से यहीं करना पड़ेगा ना, यहीं से यहीं करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेट बालक बालिकाओं करना पड़ेगा ना। तो बस आपको क्या ये विजुलाइज हो रहा है कि मैं कर्व में से लाइन माइनस कर दूं, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। कहाँ है मेरा कर्व और कहाँ है मेरी लाइन, कौन सा है मेरा कर्व, ठीक है। अगर ये मैं कर्व है मेरा, उसमें से लाइन में माइनस कर दूं तो क्या मेरा रीजन आ जाएगा या नहीं आएगा रीजन, बताओ ज़रा। हाँ इस चीज़ को समझना बस, या इस चीज़ को आप कमेंट में मुझे बताना कि कर्व माइनस लाइन मैंने क्यों किया है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, इट वाज एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। तो वही मैं करूँगा, ठीक है, वही सेम -4 to 2 x dy, दिस इज़ फॉर कर्व एंड दिस इज़ फॉर लाइन, ठीक है। करो ज़रा -4 to 2, ठीक है, -4 to 2 क्या हो जाएगा इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन निकालो ज़रा वहाँ से। x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, क्या निकलेगी यहाँ से x की वैल्यू क्या ये नहीं निकल जाएगी 4 - y² 4, यही निकलेगी क्या, फोर -y² 4 यही निकलेगी क्या। और माइनस इंटीग्रेशन लिमिट दोनों की कॉमन ले लो, और उसके बाद लाइन की क्या निकल जाएगी x की वैल्यू 2 - y - 2/2, क्या निकल जाएगी y माइनस, यहाँ से क्या निकल जाएगी x की वैल्यू ये निकल जाएगी y - 2/2 निकल जाएगी, उठा पटक दो y - 2/2, ठीक है। समझ आया, बस यही चीज़ आपको सॉल्व करनी थी और कुछ नहीं करना था, यही चीज़ सॉल्व करनी थी। कैसे करेंगे सॉल्व, -4 to 2 एलसीएम ले लो अंदर, 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 - y² - 2y + 4 क्या जाएगी, -4 to 2 क्या हो जाएगा -y² - 2y + 8/4। और अगर मैं 1/4 बाहर कॉमन ले लूँ तो क्या जाएगी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, -4 to 2 -y² - 2y + 8 dy हो जाएगा। बस इस चीज़ को हमें इंटीग्रेट करना है। अब क्या है, -y² - 2y + 8 -y² - 2y + 8 इंटीग्रेशन -4 to 2
माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8 dy। इसी को इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रेट वाले वाली को? सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। यू कैन डू इंटीग्रेशन, आई नो। देखना ज़रा, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8y माइनस 4 to 2 ले लो इंटीग्रेशन, क्या जाएगा, 2 की वैल्यू भरूंगा, क्या जाएगा, माइनस 8/3 माइनस 4 प्लस 16, ठीक है, प्लस 16। उसके बाद क्या है, वैसे ही ये फर्स्ट आ गया और सेकंड क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का माइनस 64 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस 4 की वैल्यू यहाँ भरोगे, माइनस 64, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस 64, ठीक है, प्लस 64। उसके बाद माइनस 64 अपॉन 3, सॉरी 3 भी है नीचे, माइनस 16, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 32, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस 8/3 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 64 अपॉन 3 प्लस 16 प्लस 32। क्या आने वाला है आपका आंसर, 16 32 चौट माइनस 58, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 8/3 माइनस 64/3, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 12, उसके बाद प्लस 48, ठीक है, प्लस 48, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, 64 प्लस 8 इज माइनस 72 अपॉन 3 प्लस 60, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 3 2 6 24 माइनस 24 प्लस 60, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है बालक बालिकाओं, आई थिंक 36। अच्छा हाँ, और बाहर हमने क्या 1/4 भी कॉमन लिया था ना, ये देखो, क्या हमने बाहर 1/4 कॉमन लिया था यहाँ पे कहीं पे, ये देखो 1 नीचे डिवाइड में 4 भी था ना, तो ये 4, ये देखो 1/4, इसका इंटीग्रेशन आ गया मेरे पास पूरा 36, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया है 36। अगर 36 आ गया मेरे पास, ठीक है, तो एट द एंड ये 1/4 सबके साथ बाहर से मल्टीप्लाई भी हो रहा था 1/4, तो एंड में क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 9। सो एरिया वॉज 9। दिस वॉज अ क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एरिया अंडर द ग्राफ में आपको पता ही है, देखो सिंपल सी बात है, आपको इंपॉर्टेंट होता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखना, कहाँ से कहाँ तक लेना है और कौन से कर्व में से कौन सा कर्व माइनस करना है। ये जो मैंने बीच में छोड़ा है ना आपको कर्व माइनस लाइन, मैंने क्यों किया है, ये आप लोग मुझे थोड़ा बताओगे इसके बारे में। स्टिल नहीं पता होगा तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो एरिया अंडर द ग्राफ का, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर दिखाया भी नहीं बना के, डायरेक्ट सॉल्व किया, ठीक है। सो आंसर वॉज 9। देखते हैं सर ऑप्शन है 9 कहीं ना कहीं, यस ऑप्शन 9 इज देयर, ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था, 9 वॉज देयर, ठीक है। दिस वॉज अ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा था काफ़ी, 8 आउट ऑफ 10 वाला क्वेश्चन था, 8 भी नहीं बोल सकते, 7 आउट ऑफ 10 वाला क्वेश्चन था इसका, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, वाई स्क्वेयर प्लस लॉग ई कॉस 2x इक्वल टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 और वाई डैश की 0 पुट करनी होगी एड में। हमें चेक करना है कौन से वाला सही है इसमें, तो क्या कर लेते हैं, इजी के इजी तो है, क्या बोला है, वाई स्क्वेयर प्लस लॉग ई ऑफ कॉस 2x इक्वल टू वाई, ये दिया है, डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं ज़रा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y वाई डैश प्लस लॉग की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1/समथिंग लॉग ऑफ x, जो भी होता है अंदर उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/cos 2x, और अंदर के फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन भी होगी, cos 2x की क्या होती है sin 2x, और आगे 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस ऑफ sin 2x होती है, ठीक है, इज इक्वल टू वाई डैश। तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा 2y वाई डैश माइनस 2 tan 2x sin 2x अपॉन cos 2x क्या हो गया tan 2x इक्वल टू वाई डैश। इसको इस साइड ले आओ,
2y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 2 tan 2x। इजी, y डैश कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 tan 2x। ठीक है, तो यहाँ से और क्या हो सकता है, देखो ज़रा यहाँ से हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं और चीज़, दैट इज़ y डैश की वैल्यू क्या जाएगी 2 tan 2x अपॉन 2y माइनस 1। सिंगल के लिए है कुछ, सिंगल के लिए एक इक्वेशन है, उसके लिए भी हमें ट्रिपल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो मतलब सेकंड कर लेते हैं पहले। y डैश की वैल्यू कितनी आ गई tan 2x अपॉन 2y माइनस 1। क्या आ गई, y डैश की वैल्यू आ गई tan 2x अपॉन 2y माइनस 1। ये आई ना बालक वाली का, अच्छा 2 tan 2x आई, क्या आई 2 tan 2x अपॉन 2y माइनस 1। चलो y डबल डैश करते हैं, क्वेश्चन टूल लग जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2 tan 2x की, 2 सेकेंड स्क्वायर 2x और अंदर फंक्शन की भी हो जाएगी तो फिर से 2 आ जाएगा, माइनस फर्स्ट 2 tan 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इज अगेन 2। इजी, समझ आया, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y माइनस 1 4 सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 4 tan 2x अपॉन 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इजी, चलो सेकेंड डिफरेंशिएशन भी आ गई, एक बार वैल्यू भर के देखते हैं। यहाँ पे भी क्या थी मेरे पास कि इन केस अगर मैं y dx है ना, ठीक है, डॉट 2y डैश भी होगा, नहीं y डैश नहीं होगा, ठीक है, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 2 tan 2x, ठीक है, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 इंटू वाई डैश होगा, यहाँ पे होगा वाई डैश बिकॉज क्यों होगा, बिकॉज ये नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी डी एक्स ऑफ 2y माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू वाई डैश होगा, 2 dy बाई डी एक्स होगा, बिकॉज दैट्स वाई 2y डैश। बिल्कुल सही, ठीक है, तो y डबल डैश जरा भरो यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू 0 भरो, y डैश की वैल्यू 1 भरो, और क्या क्या थी वैल्यूज, क्या वैल्यूज थी, वैल्यूज थी मेरे पास x की 0, y की 1, y डैश की 0, तो y की 1 है और y डैश की 0 है। भरो जरा वैल्यू, अगर ये 0 है तो ये 0 हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया मेरे पास, ठीक है, क्या हो गया 0, ठीक है, और यहाँ भरोगे x की वैल्यू 0, सेकेंड 0 0, ठीक है, y की वैल्यू 1 भरोगे 2, हाँ 2, उसके बाद नीचे भरोगे y की वैल्यू 1, तो 1 का नीचे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर इज क्या हो जाएगा y की वैल्यू 1 भरोगे 2, ठीक है, 2 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, y डबल डैश। चेक करना जरा बालक बालिकाओं, क्या इसका आंसर ये आएगा क्या, ये देखना जरा बालक बालिकाओं, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अच्छा तुम ये चीज़ समझ रहे हो, ये चीज़ जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं एक्चुअल में, ये क्या है तुम्हारा मॉड्स है, क्या है मॉड वैल्यू है गिवन हुई, ठीक है, ऐसे मॉड है ये, ठीक है, इसमें अंडर मतलब ये कंफ्यूजन मत रखना है, दिस इज अ मॉड वैल्यू, ठीक है, तो मॉड वैल्यू आपको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एंड में आपको कुछ नहीं करना है, एक बार वैल्यू भर के देखना, वैल्यू पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 0 1 2
0, ये भी 0 हो जाएगा 2। ठीक है, इट मीन्स कि वाई मॉड वैल्यू कितनी आने वाली है मेरे पास 2। ऑप्शन हमारे पास ऐसे कुछ हैं भी, और सिर्फ ऑप्शन सी वॉज करेक्ट। मॉड वैल्यू भर के 2 आ जाएगा, 2 - 1 × 2, हाँ 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चेक कर लेना एक बार। ठीक है, चेक क्या कर लेना, इसको ऐसे ही करना है सॉल्व। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे किया आज हमने क्वेश्चंस, थोड़ा आज लेंथ इसलिए लगा हमें टाइम, जस्ट फॉर सॉल्विंग इन द सेंस कि आपको समझाने में, वरना इन केस अगर सॉल्व करना हो तो आपको लॉजिक पता हो तो डायरेक्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं n। 10-15 सेकंड का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन उसके बाद ये था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आपको ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लगेंगे। इन केस किसी का मैथ्स थोड़ा टाइम लगेगा निकाल के। उसके बाद आपको क्या करना है, निकालने के बाद सब्ट्रैक्शन और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि जैसे आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x के ले रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन भी dx का रहेगा और दूसरा क्या रहेगा y। ठीक है, तो y को इन टर्म्स ऑफ x आपको करना पड़ेगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं था। देन ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस कुछ नहीं होता, चेक करना होता है जनरली आपको। देखो यहाँ से मुझे सेकंड तक ही क्यों गया, मैं थर्ड पे क्यों नहीं गया, बिकॉज देखो मैं देखा कि अगर मैं फर्स्ट पे चेक करता हूँ तो फर्स्ट के साथ में मेरे पास थर्ड डिफरेंशिएशन करनी पड़नी थी मुझे, तो मैं थर्ड करनी पड़ेगी, इट मीन सेकंड भी करनी पड़ेगी। तो सेकंड मैंने की, सेकंड करके मेरे पास ये आंसर आ गया। सो गाइज इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, in this way you have to solve the question. So please like, share, subscribe our YouTube channel. Name is Chandrayaan, a science thinker. You can also visit our website with www.chandrayaan.com. ठीक है, इन केस आपको कोई भी दिक्कत होती है प्लीज़ लेट अस नो कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ बताइए। ठीक है, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें और आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर स्पेस, थैंक यू। विजय 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 भवा।